इफिसियों का 1 अध्याय उसका 20 पद से। जो उसने मसीह में किया कि हाँ, उसको मरे हुओं में से जिलाकर, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। इस सर देखो, प्रभु यीशु मसीह को क्या किया? मरे हुए में से जिलाकर। यीशु मसीह क्या हुआ? मर गया, और मरे हुए में से परमेश्वर ने जिलाकर उसको कहां बैठा दिया? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिनी ओर। दाहिनी ओर यीशु मसीह को बैठा दिया। आगे, सब प्रकार की प्रधानता, सब प्रकार की प्रभुता, मतलब प्रधानता और अधिकार, और अधिकार, और सामर्थ, और सामर्थ, और प्रभुता के, और हर एक नाम के ऊपर, और हर एक नामों के ऊपर, जो न केवल इस लोक में, न केवल इस लोक में, पर आने वाले लोक में भी, अभी तक नहीं, हमारे आपके बाद जो आने वाले लोग हैं, उन पर भी दिया जाएगा। किसका नाम लिया जाएगा? यीशु का नाम लिया जाएगा, और बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर, और उसे सारी वस्तुओं के ऊपर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। किसको दे दिया? कलीसिया कौन है? किसके पास है? किसके द्वारा मिला? सब कुछ किसको दिया गया? यीशु मसीह के पांव के तले कर दिया। और यीशु मसीह ने क्या किया? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पूरा सब कुछ अधिकार किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया। आमीन। यीशु मसीह को जरूरत है यहां पर धन की, किसी चीज की? यीशु मसीह कहां है? जब हमारा पिता जब इस दुनिया से जाएगा तो उसको क्या चाहिए? 2 गज का जमीन, एक कब्र चाहिए, कफन चाहिए, वो वहां सो जाएगा। पर उसका जितना भी धन दौलत है वो किसको देगा? अपने बच्चों को देगा। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो मरा तो सही, परमेश्वर ने उसे उठाया, मुर्दों में से जिलाया, और उसको पिता के दाहिनी ओर बैठा दिया। आमीन। और ऐसा लिखा हुआ है कि सब प्रधानता, सामर्थ, अधिकार सब यीशु मसीह के पैरों में करके, स्वरमणि करके ठहरा दिया। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? सब कुछ किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया। यीशु मसीह ने जान किसके लिए दिया? यीशु मसीह ने कीमत किसके लिए चुकाई? यीशु मसीह ने सब कुछ किसके लिए लुटाया? उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पे अपना जीवन समर्पण कर देते कि प्रभु मैं अपना जीवन आपको दे रहा हूं। आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 12 पद में लिखा हुआ है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर पिता का संतान होने का क्या पाया? अधिकार पाया। जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता करके जब स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर पिता क्या करते हैं? आपको अपना बेटा और बेटी का अधिकार देते हैं। आमीन। जब बेटा और बेटी का अधिकार आप पा गए तो अधिकारी कौन होगा? सबके ऊपर राज कौन करेगा? हम आप करेंगे। आमीन। हालेलुया। आइए हम कुछ वचनों में देखेंगे। मसीह यीशु में आपको मिरास मिलती है। मसीह यीशु में क्या मिलती है? जब आप मसीह यीशु में आते हैं तो क्या आप क्या पाते हैं? दो तीन लोग आएंगे मेरे पास, बच्चे लोग आ जाओ, जल्दी से बेटा जाओ फटाफट। देखिए अभी क्या है ना, इस साइड आओ। इनके पास क्या है? सब कुछ है ना? सब कुछ है। इनके पास कुछ भी नहीं है। पर ये जिस समय इनके साथ अटैच होते हैं, जब ये ग्रहण करते हैं तो क्या होता है? जो कुछ उसका है वो सब कुछ क्या करता है? इसका भी हो जाता है। आमीन। और जितने लोग इनके साथ कनेक्ट होंगे वो सब क्या पाएंगे? वो सब उस मिरास को पाएंगे। आमीन। बाइबल का कानून है ना कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उन्होंने क्या पाया? परमेश्वर की संतान को प्राप्त किया। हमने कौन सा वचन को पढ़ा? मसीह यीशु में आपको मिरास मिलती है। मसीह यीशु में क्या मिलती है? मिरास। अभी ये इधर है, ये यीशु को नहीं जानते। यीशु इधर है, इनके पास मिरास है? नहीं है।
पर जैसे ही ये यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके जब ग्रहण करते हैं, तो जो यीशु का है वो सब कुछ उसको मिल जाएगा, जो भी यीशु के साथ कनेक्ट। अगर मैं यीशु के साथ कनेक्ट हो जाऊंगा तो भी मैं मिरास में भागी हो जाऊंगा। अब बोलो यीशु में क्यों और में नहीं? क्या यीशु में ही मिरास क्यों है? क्योंकि कोई नहीं है जो अपने हाथों में किल्ली ठोकाया, कोई नहीं है जो पैरों में किल्ली ठोकाया, कोई नहीं है जो 39 कोड़े मार खाया हो, कोई नहीं है जो मेरे लिए जान दिया हो, कोई नहीं है जो शैतान को हराया हो। क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर पिता ने, यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम खुल्ला कलवरी क्रूस पर तमाशा बनाया। और बाइबल बताती है कि संसार को परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया? जीत लिया। और जब जीत लिया, क्योंकि पहले शैतान के हाथ में सब कुछ था, तभी तो जब यीशु मसीह की जब परीक्षा हो रही थी, तब यीशु मसीह जब उसके सामने आते हैं तो यीशु मसीह क्या बोलता है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो बोल ये पत्थर रोटी बन जाए। वहां पर परीक्षा करता है, फिर बोलता है यदि तू मुझे गिर कर दंडवत कर तो जितना ये मतलब सब दिख रहा है मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। इसका मतलब क्या है? कि शैतान के हाथ में सब कुछ था, इसलिए कह रहा है मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। पर यीशु मसीह ने क्या किया? कलवरी क्रूस पर जब वो कीमत चुकाई, शैतान हार गया, खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा बनाया और शैतान को पांव के नीचे कर दिया। इसीलिए पतरस को बोला कि मैं स्वर्ग का और पृथ्वी का मैं तुझे अधिकार देता हूं। क्योंकि मेरे पास किसका? स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार है। जो कुछ तो पृथ्वी में खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा, जो कुछ तो पृथ्वी में बनेगा वो स्वर्ग में बनेगा। तो अधिकार किसके पास आया? कलीसिया के पास आया। जो कोई उसके साथ कनेक्ट होता है, यीशु के साथ जब कनेक्ट होते हैं तो हम क्या पाते हैं? मिरास पाते हैं। बोलो मिरास पाते हैं। मैं एक कंगाल व्यक्ति हूं, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास स्वास्थ्य नहीं है, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, मैं बीमारी में हूं, समस्या में हूं, कर्जे में हूं। पर जब मैं यीशु के साथ कनेक्ट होता हूं तो वो सारी चीज यीशु ने संसार की जीत रखा है और वो मुझे यूं ही मुफ्त में प्रदान कर देता है। मुफ्त में प्रदान करता है, मुफ्त में। कितने लोग बीमारी में आए, जब उनके लिए प्रेयर की गई, प्रार्थना किया गया यीशु के नाम में, जब उनके जीवन में आशीष बोली गई तो वो गवाही उभर कर आई, मैं इस बीमारी से ठीक हो गया, मैं इस तकलीफ से ठीक हो गया। आपने कौन सी कीमत चुकाई? कीमत कौन चुकाया? यीशु ने। चंगाई कैसे मिली आपको? मुफ्त में। इसीलिए लिखा हुआ है तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने से नहीं, अर्थात यीशु के बहुमूल्य पानी से है ना? तो बोले क्यों नहीं? तुम्हारा छुटकारा किससे है? चांदी सोने से नहीं है, यीशु के बहुमूल्य लहू से है, खून से है। उसके कीमत चुकाई है यीशु ने। इसके वजह से हम जब यीशु के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमारे जीवन के ऊपर से वो सारे सब कुछ टूट जाता है और हम आजादी को प्राप्त करते हैं। फिर हम गवाह बन जाते हैं, फिर हम उसको महिमा देना शुरू करते हैं। यह अधिकार आपके पास है। आप आत्मिक क्षेत्र में शैतान को हरा कर उन सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ जीत कर आपके लिए रख दिया है। मैंने आपसे इसीलिए पूछा आप किराए पे हैं? बोले हाँ। आपको श्रापित करना है, मैं किराए के मकान में नहीं रहूंगा, मैं श्रापित करता हूं मेरे ऊपर से ये श्राप टूट जाए। एक किराए पे रहना एक श्राप है, उस श्राप को क्या करना है? तोड़ना है। मैं यीशु के नाम में किराए पे नहीं रहूंगा, मैं अपने जीवन से तोड़ता हूं। परमेश्वर आपके जीवन में रास्ता खोलेगा, मुहैया करेगा, आपकी उसी बिजनेस में, उसी नौकरी में, और आप एक बड़े घर में आशीष में रहने पाएंगे। आमीन। क्योंकि वो आपके लिए दे चुका है, वो आपके लिए कीमत चुका है। अपने मन के अंदर इस बदलाव के लेकर आना, विचार को लेकर आना है, मैं उसके साथ अब कनेक्ट हो रहा हूं। जब ये लोग, जब मैं कनेक्ट हुआ, ये कनेक्ट हुए, और लोग कनेक्ट होंगे तो क्या होगा? जो यीशु मसीह ने पूरे जगत को जीत रखा है। इसीलिए लिखा हुआ है परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा है। एक के लिए नहीं, दो के लिए नहीं, तीन के लिए नहीं, पूरे जगत से प्रेम किया है परमेश्वर पिता ने, ताकि जो कोई विश्वास करे वो सब उस आशीष को प्राप्त कर सकता है
जो एक पाता है वही सब पाएंगे। इसीलिए लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जगत में इसलिए नहीं आया कि पापी मतलब जगत के ऊपर दंड की आज्ञा दे, पर इसलिए आया कि वो सबको क्या दे, अनंत जीवन दे। वो एक को नहीं, सबको, जाति को नहीं, मजहब को नहीं, हर एक इंसान को अनंत जीवन देने के लिए आया है। आमीन। मसीह यीशु में आपको उसकी जो विरासत है ना, वो सब कुछ आपको मिलता है कब, जो मसीह यीशु में है तो। आमीन। अब आप लोग बैठ सकते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 10 पद। जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घरों जो तूने नहीं भरे और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष और जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं वह दे और तू खा के तृप्त हो। आमीन। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। समझ में आ रहा आपको? ये वचन आपके लिए है। अपने पड़ोसी को बोलो, ये वचन आपके लिए, ध्यान से सुनना। बोलो, आज आपके जीवन में कुछ बड़ा होगा, कुछ अद्भुत होगा। आपके पीढ़ी के अंदर बदलाव करने की सामर्थ्य रखता है। आपके स्थिति और आपके हालात, आपके बिजनेस, आपके स्वास्थ्य में बदलाव की सामर्थ्य रखता है परमेश्वर। सब कुछ बेहतर करने की सामर्थ्य रखता है परमेश्वर। आमीन। बोलो, मैं घोषणा करता हूं कि सब कुछ आपके जीवन में बदल जाए। आमीन। हालेलुया। आपको पता है ये किसकी कहानी है? मिस्र में जो लोग फंसे हुए थे, इस्राएली लोग, 40 साल तक उन्होंने पता क्या किया? गुलामी में थे वो। हालेलुया। जब एक गुलाम व्यक्ति के पास क्या रहेगा, मुझे बताओ। गुलाम के पास कुछ रहता है? आ? जो गुलाम होता है उसको सिर्फ एक कपड़ा मिलेगा, जैसे हम आप हर एक संडे नया नया बदल के आता है, ये भी अधिकार उसके पास नहीं होता है। हम आप अच्छे से क्रीम लगा सकते हैं, अच्छे से नाखून काट सकते हैं, अच्छे से बाल साफ कर सकते हैं, अच्छे से नहा सकते हैं, उनके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है। गुलाम है, जो आदेश आया सबको तुरंत भागना है, करना है। और वो अच्छे से घर नहीं बनवा सकते, वो अच्छे से ढंग से कपड़े नहीं पहन सकते, और उनके पास सिर्फ भोजन, उनको जो मालिक ने ऑर्डर दिया है वही उनको मिलेगा। मटन खाने के लिए, मछली खाने के लिए अगर खाने वाला है, ध्यान रखना, अगर मालिक आदेश दे दिया तो मिल सकता है, नहीं तो आपको सालों साल नहीं मिले। आज आप आजाद हो। अगर आज अभी दिन में चाहते हो दिन में, रात में चाहते हो तो रात में आप बना के अच्छा से खा सकते हो। पर ये लोग थोड़े बहुत नहीं थे, 10 लाख से अधिक लोग गुलामी में थे। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत आयत का आशीष देगा। अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे, नीचे परमेश्वर की आशीष को देखेंगे। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो लोग गुलामी में थे, जो लोग नंगे थे, जो लोगों के पास खाने का नहीं था, पीने का नहीं था, लोगों को पहनने का नहीं था, वो जंगल में थे, पता है परमेश्वर ने उनसे वादा किया, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए। और बाइबल का परमेश्वर कहता है मूसा से कि मेरे लोग गुलामी में है, दर्द में है, पीड़ा में है, उस समस्या में है, मैं उतर आया हूं उनकी सुधि लेने के लिए, और मैं उनको वहां लेके जाना चाहता हूं जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कहां लेके जाना चाहता हूं? जहां दूध और मधु की धारा बहती है, मैं उस कनान देश में लेके जाना चाहता हूं। और इन्हें मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि तू इनको आजादी की ओर लेके चले, छोड़ा के लेके जाए। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जो वादा किया
उस वादे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। अभी हम लोग ने क्या सुना? फिर से पढ़िए 10 पद को जल्दी से, एक एक। जब तेरा परमेश्वर यहोवा जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए, जब तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, हाँ, इसहाक, अब्राहम और इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे हाँ, देने की शपथ खाई। क्या खाई थी? याकूब कौन था? प्रधान, एक याजक था। अब्राहम कौन था? वो भी एक याजक, जो उसके पीछे चलने वाली जनता, जिसको परमेश्वर ने नबी करके उतारा। ऐसे ऐसे लोगों से परमेश्वर ने वादा किया कि सुनो, मैं तुम्हारे लोगों के लिए मैं कनान देश में लेके जाऊंगा और वहां पर दूध और मधु की धारा बहती हुई, सब कुछ मैं उन्हें दूंगा। उन्हें मैं क्या करूंगा? अधिकारी बना दूंगा। बोलो, अधिकारी बना दूंगा। आमीन। ये लोग अगर अगर अब इनके बारे में हमने क्यों बोला गुलामी के बारे में? गुलामी का मतलब है इनके पास कुछ भी नहीं है, जीरो। ध्यान दे इधर, ये लोग जीरो में हैं और परमेश्वर यहां पर इनसे बातचीत कर रहा। आगे पढ़िए। और जब वह तुझको बड़े बड़े हाँ, और अच्छे नगर नहीं बनाए, बड़े बड़े अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए, तूने मेहनत नहीं की, तूने ईंट नहीं रखी, और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए, अच्छे अच्छे वस्तुओं से बेहतरीन। पता है, कई बार आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आपके घर में कुछ अलमारी में कुछ ऐसे स्थानों पे आप कुछ चीज रखते हैं। लोग बोलते हैं, दीदी ये कहां से लाए आप? भैया ये कहां से लाए? ये चादर आप कहां से लाए? बहुत अच्छी है। परमेश्वर इन चादर और बेहतरीन नहीं, अच्छे अच्छे पदार्थों से, अच्छे अच्छे वस्तुओं से, परमेश्वर जो तुमने नहीं बनाया, जो तुमने घर नहीं बनाया, जो तुमने शहर नहीं बनाए, जो तुमने फाटक नहीं बनाए, जो तुमने क्या नाम है, महल नहीं बनाया, परमेश्वर उसकी बात कर रहा है। आगे, अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, हाँ, जो तूने नहीं भरे हैं, और खुदे हुए कुएं जो खुदे हुए कुएं हैं। आज के डेट में सबके घर में टोटी है, पर उस समय पता है गांव में एक कुआं होता था, या इत्तेफाक 2 हो जाता था, लाइन लगा के लोग भरते थे। पता नहीं, इसमें तो इतना बुजुर्ग नहीं लोग दिखाई दे रहे। कितने लोग कुएं में पानी भरा हुआ है? हाँ, अच्छी बात है, मेरे से बुजुर्ग लोग हैं। हालेलुया। पर मैं बताऊं, वो अनुभव आपको नहीं होगा जो हमारे आपके दादा परदादा के पास था, क्योंकि उस समय ये जो बम्बा 4 नंबर और ये जो बड़ा वाला बम्बा होता है, ये सब का कोई निर्माण ज्यादा नहीं था ही नहीं। उस समय गांव के किनारे दूर, अभी एक कौन सी संतोष का गांव कहां पर है? एमपी, छतरपुर नहीं, एमपी में, मध्य प्रदेश में हम गए थे। एक क्या नाम है, उसके बहन की शादी थी, हम 4-5 लोग गए हुए थे। तो पता क्या है, वहां पर नलका है नहीं, और उनका क्या नाम है, बहुत बड़ा के, कम से कम इतना बहुत बड़ा के कुआं है। हम कुआं ही बोल पा रहे, जो भी आपको समझ लेना, ठीक है। बहुत बड़ा के है, उसमें मोटर लगा हुआ है, और ऐसा मोटर लगा हुआ है, कोई भी आएगा उसको चालू करेगा, पानी आएगा, लोग उसमें टंके में, ड्रम में भरेंगे, ट्रैक्टर से, टाली से, कैसे भी ले जाएगा अपने घर में। खूब बढ़िया से वो बना रखी है टंकी, उसमें पानी पलटते हैं, उसमें से फिर निकाल कर वो लोग नहाते हैं। हफ्ते हफ्ते दिन के लिए पानी उसमें से भर के लेकर आते हैं। गांव में कोई भरमा नहीं है। हालेलुया। मैंने जाकर अपनी आंखों से देखा। जब वहां पर हम लोग थे तो वो लोग बोलते थे, भैया यहाँ नहाने का पानी का दिक्कत है, एक काम करो वहां चलो। तो हम लोग, पता क्या है, वो पूरा खेत में, वहां काफी दूर, कम से कम 1 किलोमीटर था। हमारे साथ यहाँ पे जाने वाला कोई नहीं था क्या? इस समय कोई नहीं मेरे साथ, जो गए थे 4-5 लोग हम लोग गए थे। तो हम लोग जब वहां पर जाते थे तो वहां पर आराम से खूब अच्छे से नहाते थे। तो वो लोगों से पूछो जहां पर नलका नहीं था, और उस समय पता है ये बोला जा रहा है कि तुमने मेहनत नहीं की। जब पानी का अकाल पड़ता, जब पानी नहीं होता, तो इंसान कुएं खोदता था, और एक दिन में नहीं खोदता वो, जितना मैं बता रहा हूं ना, बहुत बड़ा के, और ना जाने उस सालों से भी ज्यादा उसमें समय लगता है।
आज परमेश्वर हमसे आपसे बताना चाहता है, सिखाना चाहता है कि अब परमेश्वर ने हमारे जो बाप दादों से जो उसने वादा किया, जो उसने बातचीत किया, हमारा आपका परमेश्वर वादे को भूलने वाला नहीं है, वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। आपका पति आपका वादा छोड़ देगा, माता पिता आपका वादा छोड़ देगा, बेटा बेटी आपका वादा छोड़ देंगे, पर आपका परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। वो यहाँ पर बातचीत कर रहा है, लोगों को याद दिला रहा है। हम पढ़ेंगे 10वां वचन फिर से, ताकि आपको समझ। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए, उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम से, इसहाक से और याकूब नामक से तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई थी। और जब हाँ, वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर, कैसे बोलो, बड़े बड़े और अच्छे नगर। जो आप थोड़ा कल्पना करो कैसे नगर रहा होगा, है? कैसे नगर रहा होगा। पता है, मैं इसके बारे में जब मनन कर रहा था ना रात में काफी देर, मैंने कहा प्रभु इस नगर को कोई बनाने वाला रहा होगा, इस नगर के अंदर कोई रहने वाला भी रहा होगा, पर आपने इनको वहां देकर और वो लोगों को क्या कर रहा है, मरवा रहा है। क्यों? इसके बारे में जब आप सोचोगे तब आपको समझ में आएगा। ध्यान रखना, जब परमेश्वर ने इनको वादा किया और उस नगर में ले जाने के लिए, पता है जब परमेश्वर को लोग त्याग देते हैं, जब परमेश्वर के लोग विरोध चलते हैं, तो परमेश्वर पता क्या करता है, उनको उगुल देता है। उगुलने का मतलब समझ रहे हैं? त्याग देता है, छोड़ देता है, जाओ, मरवा दिया उनको। पर ये लोग गुलामी में भी रहकर, दर्द में भी रहकर, पीड़ा में भी रहकर, कमी घटी के साथ भी रहकर अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करना नहीं छोड़ेंगे। अगर आप अपने कमी में, अपने घटी में, अपने हर एक मतलब की स्थिति और हालात में, बिगड़े हुए हालात में भी अगर आप ईमानदार वफादार परमेश्वर के लिए बने रहें, ध्यान रखना देर है अंधेर नहीं, आपका परमेश्वर एक दिन सुधी लेगा और आपको ऊंचाई पर खड़ा करेगा। वो छोड़ेगा नहीं, आपको आशीषित करेगा। आमीन। ये लोगों के पास भरा जड़ा था, ये लोगों के पास अच्छे अच्छे बड़े बड़े नगर थे, पर परमेश्वर ने सबको मरवा दिया। क्यों? क्योंकि जो उसकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा अपने कमी घटी से परमेश्वर के साथ खड़े थे, परमेश्वर ने उन सबको उस नगर को देने के लिए वादा कर रहा है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि अपने बच्चों की परमेश्वर की आराधना करना सिखाओ। अपने बच्चों को परमेश्वर का भय मानना सिखाओ, क्योंकि आपके बच्चों को परमेश्वर ऊंचाई पे खड़ा करेगा। वो नगर देगा, वो शहर देगा, वो नौकरी, वो बिजनेस देगा, वो हालात जो बिगड़े हैं सब कुछ बदल कर रख देगा, क्योंकि वो सुधि लेने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या लिखा हुआ है? बड़े बड़े और अच्छे अच्छे शहर और जो तूने नहीं बनाए। हाँ, क्या चीज? जो आपने बनाया नहीं, जो आपने सोचा नहीं, जो आपने अपने चित्त में नहीं लाया, वो सब आपके बच्चों के लिए, हमारे और आपके लिए होंगे। आमीन। और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे। हाँ। और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे। खुदे हुए कुएं, अच्छे अच्छे पदार्थों जो तूने घर में नहीं मतलब रखे और बोए, नहीं संभाल के रखे, उन सब को, और खुदे हुए कुएं को, और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए। ये सब वस्तुएं जब वो दे और तू खाके तृप्त हो। तू खाकर क्या हो? आमीन। तृप्त हो। और आगे क्या लिखा हुआ है? और तू खाके तृप्त हो। तब सावधान रहना। तब क्या रहना? सावधान रहना। हाँ। तू यहोवा को भूल जाए। हालेलुया। जब परमेश्वर तुझे आशीष दे, जब तृप्त हो, तब क्या रहना? सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो
आपको धन मिल जाए, आपको नौकरी मिल जाए, आपको बिजनेस मिल जाए और आपका सब कुछ बेहतर हो जाए और आप अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करना भूल जाएं, आप अपने परमेश्वर की इबादत करना भूल जाएं। बहुत से लोग आए यहां पर रो रो कर, उन्होंने बोला, जब उनके लिए प्रार्थना हुआ तो आज पता है उनके पास इतना काम हो गया कि छुट्टी नहीं है परमेश्वर के भवन के लिए। क्या हो गए? भूल गए परमेश्वर को। परमेश्वर को नीचा दिखाकर अपने काम को, अपने बिजनेस को ऊंचे लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। कौन दिया आपको? एक समय हम आंसू बहा रहे थे अपने परमेश्वर के सामने, एक समय गुलामी में रो रहे थे कि प्रभु मुझे गुलामी से बाहर निकाल, और खुदा ने क्या किया? अच्छे अच्छे नगर में अच्छे अच्छे वस्तुएं से, अच्छे अच्छे चीजों से निवास दिया, और आज उसी परमेश्वर को तुच्छ समझते, उसी परमेश्वर को नीचा दिखाते, उसी परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी आराधना में शामिल नहीं होते। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको इस विषय में मान के बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो कुछ दिया उसको क्या करना है? धन्यवाद देना है। हालेलुया। अच्छा, ये लोगों ने कुछ कीमत चुकाया? इस देश में प्रवेश करने के लिए कुछ कीमत चुकाया? अच्छे नगरों को पाने के लिए कुछ कीमत चुकाया? जो भी दिया परमेश्वर ने, इनको क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर की बढ़ाई करना चाहिए, परमेश्वर की इबादत करना चाहिए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। मेरा आपका जो प्रभु है ना, मेरा आपका जो परमेश्वर है ना, वो बहुतायत की आशीष देने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। कब देता है? जब आप उसके साथ ईमानदारी के साथ बने रहते हैं तो। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। शत्रु के धन का भी अधिकारी आपको बना देगा। बोलो, शत्रु के धन का भी अधिकारी आपको बना देगा। अपने हक को आपको लड़ना है। आमीन। यीशु मसीह ने क्या किया? आपके लिए पूरा कीमत चुकाया है, पर आपको जब नहीं पता है तो शत्रु क्या करेगा? खा जाएगा। जब आपको पता है तो अपने हक को आप क्या करोगे? प्राप्त कर लोगे। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पता है एस्तेर रानी के बारे में कितने लोग जानते हैं? एस्तेर रानी के बारे में पढ़ा है आपने, सुना है आपने? एस्तेर रानी के विरोध में कौन खड़ा हुआ था? हामान ने एक ऐसा क्या नाम है कानून रचा कि जितने भी क्या नाम है इस्राएली लोग हैं सबको मार दिया जाए, और सबके लिए उसने फांसी का फंदा तैयार करा लिया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। कानून बन गया, फांसी का फंदा तैयार हो गया, सब कुछ है, पर पता है एक युद्ध बाकी था। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो हामान था, हामान क्या था? मंत्री किसको बोला जाता है? राजा के बाद उसका क्या था? पावर था, सेनापति था। वो एक आज्ञा दे दे तो गांव खत्म, एक आज्ञा दे दे सब खत्म कर देंगे लोग। एक अधिकारी व्यक्ति था, पावरफुल व्यक्ति था, पर पता है उसने कानून बना लिया, सब कुछ पास करा लिया। रात भर की बात थी। पता है जब मुर्दकई को जब इस बात को पता चलता है तो उसने पता क्या किया? उसने एस्तेर रानी के पास एक संदेश भिजवाता है कि हमारे विरोध में, हमारे लोगों के विरोध में एक कानून पास कर दिया गया है और हम सबको जान से मारने के लिए इजाजत हो चुकी है। एक प्लान रचा जा रहा है और हम सब मारे जाएंगे। परमेश्वर ने तुझे इसीलिए हो सकता है रानी बनाकर उस महल में रखा है ताकि तू अपने लोगों के लिए, अपने कौम के लिए कुछ कर सके। हालेलुया। पता क्या है? जो आराधना करने वाले, जो प्रार्थना करने वाले बेशक थोड़े हो, पर ध्यान रखना स्वर्ग का परमेश्वर सबका महान, सबका पिता वो है, सबको सुरक्षा और आशीष में रखने वाला वही परमेश्वर है। वो हो सकता है राजा बड़ा हो सकता है मतलब लोगों के नजर में, और वो मंत्री बड़ा हो सकता है, पर ये छोटे लोग थे, थोड़े लोग थे, पर ईमानदार लोग थे, आराधना करने वाले लोग थे, परमेश्वर के साथ पवित्रता के साथ चलने वाले लोग थे। और इन्होंने क्या किया?
रानी के पास जब संदेश आया इस्तेर रानी के पास, तो इस्तेर रानी बोला, सुनो मैं राजा के पास जाऊंगी, सब बातें बताऊंगी, पर सुनो मैं जब जाऊंगी तो कहीं राजा गुस्सा होगा तो मुझे तलवार से मार सकता है, पर आप लोग क्या करो, उपवास रखो। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए इन्होंने क्या रखा? उपवास रखा। और जब इस्तेर रानी वहां पर जाती है, सारी बात बताती है, बात बताने के बाद पता क्या होता है, सब कहानी उल्टी पड़ जाती है। अब हम लोग थोड़ा वचन से देखेंगे, मैं ताकि आपको समझा दिया हूं सारी कहानी। इस्तेर 8 अध्याय 1 पद से 2 पद में हम लोग पढ़ेंगे। पता क्या होता है, सारी कहानी उल्टी क्या होती है कि जो हामान था, हामान को राजा ने क्या किया, आदेश दे दिया कि जो फांसी के फंदे पे, जिस फांसी के फंदे पे मुर्दकई को लटकाना था, उसी फांसी के फंदे पे हामान को क्या करो, ताली बजा दो। हालेलुया। कौन फांसी का फंदा बनवाया था? हामान ने यहूदी लोगों के विरोध में एक कानून पास कराता है कि सबको हम जान से मरवा देंगे। फांसी का फंदा पता कितना? 50 फुट ऊंचा या 50 हाथ ऊंचा शायद। उसने फांसी का फंदा बनाया। राजा ने क्या किया, उसी के फांदी के फंदे पे, जो उसने फांसी का फंदा बनाया था, उसी के फांसी के फंदे पे क्या कर दिया, हामान को ही राजा ने लटकवा दिया। हालेलुया। आपको पता है, रात भर के अंदर अगर कोई बदलने वाला है तो वो परमेश्वर है। आपको घूर पर से उठाकर ऊंचाई पर रखने वाला आपका परमेश्वर है। इसलिए लिखा हुआ है, घूर पर से उठाकर क्या करता है, वो खड़ा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। पढ़िए उसका 8 अध्याय उसका 1 पद से पढ़िए। उसी दिन राजा शेर्स ने यहूदियों के विरोधी हामान का दरबार एस्तर रानी को दे दिया। मुर्दके राजा के सामने आया, क्योंकि एस्तर ने राजा को बताया था कि उससे उसका क्या नाता था। तब राजा ने अपनी वह अंगूठी जो उसने हामान से ले ली थी, उतार कर मुर्दके को दे दी। एस्तर ने मुर्दके को हामान के बस हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। उन लोगों के हाथ में एक युद्ध करने का सामर्थ्य था। क्या था? उनके पास तलवार नहीं थी। आपके पास तलवार है, लाठी है, बंदूक है, पर एक चीज है जो आप संसार की सारी वस्तुएं हासिल कर सकते हो। आमीन। वो है यीशु का नाम, वो है प्रार्थना, वो है वचन। जब आप निर्णय लोगे, शैतान आपके पांव के नीचे होगा। अगर आप अनज्ञाकारिता में आएंगे, शैतान आपके ऊपर होगा। जब परमेश्वर के अधीनता अज्ञाकारिता में आएंगे, शैतान आपके नीचे हो जाएगा। आमीन। जब ये लोग ने देखा कि हम लोग घिर चुके हैं, हम लोग मारे जाएंगे, इस्तेर रानी को बताया गया। इस्तेर रानी ने आत्मा के द्वारा काम करना शुरू किया। परमेश्वर की आत्मा से पूछा, परमेश्वर की आत्मा ने बोला, एक काम करो, 3 दिन का हम उपवास रखते हैं। 3 दिन का उपवास रखा, सारा केस उल्टा हुआ। जो हामान ने फांसी का फंदा तैयार किया, उसी हामान को परमेश्वर ने क्या किया, उसी के फांसी के फंदे में लटका दिया। सब केस उल्टा हो गया। उसके पूरे कुटुंबियों को, जितने लोग, सबको मरवा दिया। परमेश्वर ने जो मुर्दकई को मरने का प्लान बनाया था, एक मामूली व्यक्ति था, एक साधारण व्यक्ति था, परमेश्वर ने क्या किया पता है, एक पल के अंदर उसकी गरीबी को मिटा दिया। एक पल के अंदर उसका सब कुछ हटा के खड़ा कर दिया। यहां पर लिखा है, जो हामान का धन था, जो हामान का घर था, जो हामान की जायदाद थी, वो किसको मिल गई? कब मिला? कैसे मिल गया? ऐसे मिल गया सेत में? पता है, वही लड़ाई लड़ा था, वही इस्तेर को तैयार किया था, वही इस्तेर को बोला प्रार्थना करने के लिए, वही इस्तेर ने इस्तेर को चेतावनी दिया, इस्तेर को क्या नाम है, डांटा। इस्तेर को बोला कि परमेश्वर ने तुझे इसीलिए खड़ा किया वहां पर, ताकि तू अपने लोगों के लिए क्या कर,
बचाव कर सके। परमेश्वर के दास वही मुर्दकई ने अपने जीवन में संघर्ष किया, एक प्रयास किया और वो जीत गया। हालेलुया। ध्यान रखना, जब आपके अंदर चिंगारी है तो आग एक दिन बन जाएंगे आप, और हर एक वस्तु को आप जलाकर राख कर देंगे। आमीन। अगर आप एक प्रार्थना करने वाले हैं, अगर आप एक वचन को पढ़ने वाले हैं, अगर आप एक वचन को घोषणा करने वाले हैं, वो वचन आपके जीवन में प्रभावशाली काम करेगा। शैतान एक दिन आपके पांव के नीचे होगा। और अगर आप अपने ध्यान दियो तो मैंने इसका हेडिंग लिखा हूं, पता क्या लिखा हूं? शत्रु का धन हमारा होगा। जो शैतान ने हमारे बुजुर्गों को छीना है ना, वो हमें वापस मिलेगा। यहां पर लिखा हुआ है कि मुर्दकई ने क्या हुआ, उसको सारा धन किसका मिला? हामान का घर द्वार सब इसको मिल गया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अपने पड़ोसी से बोलो, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। तुम आत्मिक लड़ाई शुरू कर दो। जो दुष्ट आत्मा आपको मार डालने के लिए प्लान बनाई है, एक दिन वो आपके पांव के नीचे होगा। जो बिजनेस आपको गरीबी में लेके जाना चाहता है, वही बिजनेस आपके लिए आशीष का कारण बन जाएगा। जो नौकरी आपको डुबा देना चाहती है, वही नौकरी आपके लिए आशीष का कारण बनेगी। जो व्यापार आपका लूट चुका है, वही व्यापार आपका आशीषित होगा। आमीन। आपको पता है मैंने क्या करा है आपसे? पता है आपको? आपके जीभ से आपको ही मैंने आशीषित करवाया है। जब आप प्रार्थना करो, तब अपने नौकरी को, अपने बिजनेस को आप आशीष दो। मेरी यही नौकरी मेरे लिए गरीब का कारण नहीं बनेगी, मेरे लिए आशीष का कारण बनेगी। मेरा यही बिजनेस आशीषित होने पाएगा। आमीन। जब अपनी प्रार्थना जब आप प्रभु को देते हैं, जब वही काम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार होता है, सब कुछ बदल जाता है। एक हांडी तेल एक विधवा स्त्री के पास था। कितना था? एक हांडी तेल। और जब वो प्रभु के दास के पास जाती तो क्या कहती है? सुनो, मेरा स्वामी, मेरा पति जो आपका सेवक था, वो मर गया है और उसके कर्जीदार दरवाजे पे आए हैं, हम क्या करें? तो पता है परमेश्वर के दास ने क्या बोला? तेरे घर में क्या है? उसने बोला, एक हांडी तेल और मेरे पास कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा तेल है और उसको छोड़ मेरे घर में कुछ नहीं है। एक हांडी वही तेल से परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर के दास ने, जा अपने घर में जा, जितने भी आस पड़ोस का जितना भी बर्तन तुझे मिलता है सब बटोर लेकर आ। और सारे बर्तन को पूरे घर में सजा कर रख दिया और बोला, उस तेल को उड़ेलना। जितने बर्तन उस हांडी के नीचे आए, वो चाहे ड्रम हो, चाहे सागर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, सब भर गया। बाइबल बताती है कि जब तक बच्चों ने बोला कि मम्मी सारे बर्तन भर गए, अब बर्तन नहीं है, तब तक वो तेल रुका नहीं, बढ़ता गया। आपकी नौकरी, आपकी बिजनेस हो सकता है शून्य हो, पर वही नौकरी, वही बिजनेस आपको सोना उगल कर देगी यीशु के नाम में। वही बिजनेस सोना उगलेगी यीशु के नाम में। हो सकता है कुछ लोग अपने मुंह से बोलते हैं, कैसे काम धंधा? अरे भैया एकदम बेकार है, सब मार्केट नाश यह है। आप क्या कह रहे हो? नाश यह है, बेकार यह है। तो क्या हुई? पैसा मिला? नहीं भैया, पैसा कहां देता है, एक महीना दे भाई नहीं करते। आप अपने मुंह से क्या बोल रहे हो? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहां पर क्या लिखा है? जब आपका कोई भी चीज दिखता है, पता है वो लोग के पास कोई चांस नहीं था। क्या था? मरना था। कहानी खत्म थी, जातियां खत्म होने वाली थी, यहूदी नष्ट होने वाले थे, पर इन्होंने क्या किया? प्रार्थना किया, घुटना टेका। परमेश्वर ने एक रात में सब कुछ चेंज कर दिया। और वही चीजें ये लोग संघर्ष में थे, परमेश्वर ने पता क्या किया? ऐसा लिखा हुआ है कि मुर्दकई को मतलब राजा ने क्या किया? उठाया, और जो हामान की अंगूठी थी, अधिकारी का, मंत्री का, वो अंगूठी उठा के हामान को उसको दे दिया, मुर्दकई को, ले अब तू मंत्री बन जा। हालेलुया। आप नहीं समझ पाए क्या? किसको बना दिया परमेश्वर ने? जो युद्ध करने वाला था, जो प्रार्थना करने वाला था, जो आत्मिक युद्ध करने वाला था।
हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको बताऊं, आप तो बचेंगे, अपने मोहल्ले को बचाएंगे, आप तो बचेंगे, अपने परिवार को बचाएंगे, आप तो बचेंगे, अपने राष्ट्र को बचाएंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के साथ कनेक्ट व्यक्ति सब कुछ बदल सकता है, सारी स्थितियां, हालात चेंज कर सकता है। बाइबल का इतिहास बताता है, यीशु मसीह जब पहाड़ पे प्रार्थना करने के लिए गया, उसका चेहरा, उसका रूप, सब कुछ बदल गया। कब? जब वो प्रार्थना कर रहा था तब। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो भी कुछ लूटा है, ध्यान रखना, 100 गुना करके परमेश्वर देने वाला है। जब वो लोग मिस्र में जो लोग गुलामी में थे, वो लोग क्या पता क्या कर रहे थे? परमेश्वर के विरोध में जीवन जी रहे थे। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर समुद्र चीर कर उनको पार ले गया, जो गुलामी से बाहर लेकर आया, उसी परमेश्वर के विरोध में पता क्या कर रहे थे? वो लोग सोने का बछड़ा बनाकर उसकी आराधना कर रहे थे। वो कह रहे थे मुझे परमेश्वर देखने वाला चाहिए। अरे भाई, जो तुम्हें आजाद करके लेकर आया, जो तुम्हें समुद्र चीर कर बाहर निकाला, दुश्मनों को वहां नाश कर दिया, अब उसी के विरोध में तुम काम कर रहे हो। परमेश्वर के विरोध में परमेश्वर को ही बना लिए, बछड़े को आराधना करने लगे। सोचो, जब उनको आशीष दिया, आप तो गुनाहों से, पापों से, तमाम चीज छोड़ कर आए हो, आपको खुदा क्यों नहीं उठाएगा? आपको क्यों नहीं आशीषित करेगा? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप लोग जाग रहे हैं क्या? हालेलुया। जो जाग रहा है वो हालेलुया बोल सकता है। आमीन। भजन संहिता 127 में लिखा हुआ, यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम क्या होगा? घर कौन बनाया? एस्तेर बनाया? हामान मुर्दकई ने बनाया? कौन बनाया? परमेश्वर ने। राजा के मन को ऐसा सेट कर दिया, रानी के प्रीत, कि रानी का एक एक कहना मान रहा था। आप लोग अपने घर पे पढ़ लेना इस वचन को, ठीक है? यहोवा परमेश्वर क्या करता है? सारे घरों को क्या करता है? बनाता है। आमीन। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम क्या होगा? पता है? बोलो बोलो, आप अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो आपका परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। बोलो हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। आमीन। दया करने वाला है। इसलिए आज अपने आप को परमेश्वर के करीब में, अपने गुनाह पापों को मानकर उसके साथ मेल मिलाप कर लो। आमीन। मैंने बोल दिया, वो सुन लिए, चिंता मत करो, आप मत बोलो। हालेलुया। परमेश्वर बहुतायत से देता है। बोलो परमेश्वर बहुतायत से देता है। बोलो बहुतायत से देता है। क्यों देता है? क्योंकि उसके पास सब कुछ है। क्योंकि बाइबल बताती है, उसके बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न, उसके बिना कोई भी वस्तु, इसलिए उसके पास सब कुछ है, इसलिए वो क्या करता है? बहुतायत से देता है। पहला राजा निकाले, पहला राजा 3 अध्याय उसका 12 और 13 पद पढ़ेंगे। मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं। तुझे बुद्धि और विवेक से, मैं तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहां तक कि तेरे समान ना तो तेरे जैसा, ना तो तुझसे पहले कोई ना कभी हुआ, ना कभी तेरे बाद में ना कोई कभी होगा। और फिर जो तूने नहीं मांगा है, अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बाइबल है सबके पास? पहला राजा 3 अध्याय उसका 12-13 में आपने पढ़ा। परमेश्वर बहुतायत से देता है। बोलो परमेश्वर बहुतायत से देता है। एक दिन सुलेमान राजा ने क्या किया? 1000, बोलो 1000 बलिदान यहोवा परमेश्वर के सामने चढ़ा दिया। क्या किया उसने? 1000 बलि परमेश्वर के सामने चढ़ाया। और वो क्या किया?
सो गया। सोने के बाद परमेश्वर ने उसको सपने में क्या किया, दर्शन दिया और उससे बोलता है, मांग, तू क्या मांगता है। जब परमेश्वर ने उससे बोला तू मांग, क्या मांगता है, तो पता है उसने क्या बोला, उसने बोला, हे स्वामी, हे प्रभु, मैं एक छोटा बालक हूं और इतनी बड़ी प्रजा, इतने बड़े लोग, इतना बड़ा राज आपने मुझे दिया, मैं इनको अच्छा से न्याय कर सकूं, मैं इनको देखभाल कर सकूं, मैं इनका ख्याल रख सकूं, मैं वो बुद्धि और समझ मांगता हूं। हालेलुया। क्या मांगता हूं? वो किसके बारे में सोच रहा है? किस प्रजा के बारे में, लोगों के बारे में। आमीन। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था ना, तो मैं अपना पीछे, जब मैं प्रभु में आया था, तब मैं अपने बारे में सोच रहा था कि मुझे परमेश्वर ने पास्टर क्यों बनाया। मेरे को याद आया कि मेरे हृदय में एक वेदना थी, एक दर्द था कि मैं जितने भी हमारे एरिया में तेली भाई हैं, दारू और शराब पीते हैं, गाली बकते हैं, बहन को उल्टा सीधा छेड़ते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, गलत काम करते हैं, प्रभु मैं इनके लिए रोता हूं, मैं इनको आपके राज्य में लाना चाहता हूं, इस एरिया को मैं शुद्ध करना चाहता हूं। मेरे अंदर ये बोझ था, पास्टर बनने का बोझ नहीं था मुझे, पर परमेश्वर ने उस बोझ को मेरे हृदय में जो था, परमेश्वर ने खड़ा किया। हालेलुया। पर ध्यान रखना, सदोमा और अमोरा में पता है परमेश्वर के दास ने पूरा सुसमाचार समझाया, बताया, पर वो लोग ने मन नहीं फिराया। परमेश्वर ने आग बरसाया। हमने भी अपने एरिया में, अपने लोगों के बीच में परमेश्वर की सच्चाई को बताया है। अगर वो मन को नहीं फिराएंगे तो ध्यान रखना, वो परमेश्वर से दंड भी पाएंगे। आप एक सच्चे इंसान हो, अगर कोई इंसान बुराई कर रहा, अगर आपने उसको बता दिया, आप परमेश्वर की दृष्टि में बेहतरीन व्यक्ति हो, आप निर्दोष हो। इसलिए यीशु मसीह ने बोला है कि जिस नगर में जाए, अगर वहां के लोग तुझे ग्रहण न करें तो वहां क्या करना, अपने पांव की नाखून झाड़ देना और मैं उनकी क्या करूंगा, सुधि लूंगा। अंत के समय मैं क्या करूंगा, उनका मैं देखूंगा, फिर उनको मैं दंड दूंगा। हालेलुया। ये हमारा टॉपिक नहीं है। मैं अपने उन बातों को, मेरे को याद आ गया जब मैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में जब प्रभु को मैंने जाना, तो मेरे अंदर बोझ था कि प्रभु मैं लोगों को आपके राज्य में लेकर आना चाहता हूं, मैं पवित्रता में लेकर आना चाहता हूं, बुराई से बाहर निकालना चाहता हूं, क्योंकि उस समय बहुत गंदा माहौल था, रहने लायक नहीं था वहां पे। प्रभु की दया से काफी परमेश्वर ने चेंज किया, बदलाव किया। परमेश्वर ने काफी हद तक सही है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम चाहेंगे इस वचन को दोबारा से पढ़ेंगे। मैं तेरे वचन के अनुसार, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं। क्या करता हूं? क्या उसने मांगा था? सुलेमान ने क्या मांगा था सपन में? बुद्धि मांगा था। किस लिए? जो आपने इतना बड़ा राज्य दिया है, प्रजा दिया है, मैं इनका अच्छा से ध्यान कर सकूं, न्याय कर सकूं, इनकी मैं खबर ले सकूं, इनको अच्छा से मैं देखभाल कर सकूं, मुझे बुद्धि विवेक समझ देना कि मैं इन सब का अच्छा से ध्यान दे पाऊं। बस यही चीज उसने मांगा था। परमेश्वर ने उसे क्या क्या देता है? सुनिए, मैं तेरे वचन के अनुसार, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से, मैं तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान ना तो कोई, तुझसे पहले कोई, हाँ, तुझसे ना तो कोई पहले कभी हुआ, ना हुआ, और ना बाद में कभी होगा, और ना तेरे बाद कभी कोई होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, फिर जो तूने और कुछ नहीं मांगा है, अर्थात धन और महिमा। अगर हमको आपको बोलने, अगर परमेश्वर आ जाए और हम सबसे कुछ बोले, बोलो तुम क्या मांगते हो हमसे, क्या मांगोगे आप? हम किराए में रहते ही हमका बुद्धि मांगबे, किराए में रहते हमका कोठी दे दे बस, पैसा दे दे 2-4 लाख। जब आपके लाइफ में कोई चीज, जो उस समय उसको राजा के रूप में खड़ा किया गया था, तो इसलिए वो परमेश्वर ने बोला तू क्या चाहता, तो उसने पता है एक बोझ रखा कि प्रभु आपने मुझे इस योग समझा कि मुझे राजा ठहराया है और मैं एक बालक हूं प्रभु, मैं इनका प्रजा का ध्यान नहीं दे सकता, इतनी मेरी बुद्धि नहीं है। इसलिए परमेश्वर से बोला कि प्रभु मुझे बुद्धि प्रदान करें कि मैं इनका अच्छा से ध्यान रखूं, क्योंकि आपने मुझे यहां पर नियुक्त किया है ना। जब आपको कोई जिम्मेदारी परमेश्वर देगा तो उसी के अनुसार आपसे बात करेगा।
तो यहां पर परमेश्वर के दास ने क्या मांगा था? सिर्फ बुद्धि मांगा था। प्रभु ने उसको बुद्धि, समझ, ज्ञान दिया, प्लस उसको क्या बोलता है 13 पद में पढ़िए। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन धन और महिमा वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ, मतलब यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर राजा कोई तेरे तुल्य ना होगा। कितनी बड़ी आशीष दिया, तुझे इतना धन संपत्ति दूंगा, इतना राजपाट दूंगा कि तेरे जैसा कोई ना धनवान हुआ है ना होगा, ना बुद्धिमान हुआ है ना होगा। हालेलुया। अच्छा, आप क्या समझते हो? धन कहां से आती है? आशीष कहां से आती है? बरकतें कहां से आती है? कुछ लोग बोले तो भैया मैं काबिल हूं, मेरे मेहनत के ऊपर ये सब रंग लाई है। इसीलिए प्रभु ने क्या बोला? ना बुद्धिमान अपने बुद्धि पे घमंड करे, ना धनवान अपने धन पर घमंड करे, ना वीर अपनी वीरता पे घमंड करे। कोई किसी चीज के ऊपर घमंड न करे। अच्छी खासी बॉडी बिल्डर, एक बुखार आता है तो चारपाई पे नजर आता है। डॉक्टर भी बोलता भैया हमारे बस का नहीं ले जाए इनका। तब घर वाले बोले तो भैया आप तो ही देखा ऊपर वाले, कोई बुद्धि, कोई धन, कोई दौलत। वो लोग बोलते हैं जितना पैसा लगे मैं दे दूंगा। आप डॉक्टर साहब देख लो, बोला भैया वही देख सकता है, सारी बुद्धि, सारा पैसा, सारा धन सब यही रह जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के पास सब कुछ है। प्रभु आपके लिए सब कुछ कर सकता है। आप उसके साथ आपको कनेक्ट होना है, उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को रखना है। सुलेमान ने उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को रखा। जब उसके सामने जब बात आई तो उसने ऐसी चीज मांगा कि परमेश्वर खुश हुआ, उससे प्रसन्न हुआ और उसे वो सारी चीजें देने के लिए वो जो नहीं मांगा था वो सब उसको दिया। हम पता है, और आगे जब आप वचन को पढ़ोगे तो यहोवा परमेश्वर बोलता है कि ना तो तूने शत्रुओं का नाश मांगा। आज अगर हमको कुछ हो जाता है, कोई मिल जाता है ना, तो हम क्या बोलते हैं? भैया हमारे दुश्मन मर जाए बस। सांस परेशान करते हैं, कुछ नहीं हो जाती। मतलब ऐसा जो लोग मांगते हैं आज के डेट में, पता है आज परमेश्वर यहाँ पर अगर इस वचन को जब आप मनन करोगे, जब आप सोचोगे, तो परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा कि आपके परमेश्वर के पास वो सारी चीजें हैं। ये जितने भी राजा महाराजा आशीषित हुए हैं, इनको आशीष करने वाला है कौन? आपका परमेश्वर है, आपका प्रभु है। आमीन। अपने पड़ोसी से बोलो, वो आपका परमेश्वर है, उसके पास सब कुछ है, उसके लिए सब कुछ संभव है। आमीन। जो सुलेमान को धन दे सकता है, जो सुलेमान को बुद्धि दे सकता है, वो आपको भी देगा, वो आपको भी आशीषित करेगा। आमीन। उसके पास सब कुछ है। आमीन, हालेलुया। पता है जब आप क्या नाम है पहला राजा 7 अध्याय 1 से लेकर 12 तक जब आप पढ़ना, अभी कोई नहीं पढ़ेगा, आप घर पे जाके पढ़ना, किस प्रकार से उसको बुद्धि दिया था, किस प्रकार से उसको धन दिया था, वो सारा कुछ उसके अंदर वर्णन किया गया है। एक एक चीज, एक एक बारीकी लिखी गई है कि कितना सुंदर, कितना ऊंचाई, कितना लंबाई, कितनी खूबसूरती उसने भवन को बनाया था। एक एक चीज 7 अध्याय में है। 1 से लेकर 12 तक जब आप पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर कितना धनवान, कितना धनी है। इसीलिए बोलता है सोना भी और चांदी भी किसकी है? आपके प्रभु की है। सोना चांदी सब किसका है? प्रभु का है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सुलेमान को परमेश्वर ने क्या क्या दिया? बुद्धि, समझ। बुद्धि समझ एक ही है, और क्या चीज है? धन, संपत्ति, महिमा, सब कुछ परमेश्वर ने क्या किया? उसको निवास दिया। आमीन। बुद्धि समझ जो परमेश्वर ने
उस बच्चे ने मांगा और परमेश्वर ने उसको वो सब चीज दे दिया जो संसार के पास है, और उससे बढ़कर दिया कि न तेरे जैसा हुआ है न कभी। इतनी बड़ी आशीष आपको हमको परमेश्वर के समीप जब हम जाएं तो अपने होशो हवास में प्रार्थना करें। हम लालच से भर के प्रार्थना न करें, हम जरूरतमंद प्रार्थना करें। कई बार जब हम जाते हैं तो हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अभिलाषा के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं, ना कि हम हमारे जीवन में जो जरूरत है उसको हम बोलें, जो हमारे जीवन में चाहिए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं यहां पर वचन खत्म करना चाहूंगा, जल्दी से हम लोग निकालेंगे। क्या नाम है, पहले दूसरी कुरिन्थियों में 8 अध्याय उसका 9 पद में पढ़िए भैया। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी, कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से, उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। एस्तेर रानी ने क्या किया? जोर से बोलो, क्या किया एस्तेर रानी ने? 3 दिन प्रार्थना किया। कैसे? और जो प्रार्थना किया और उसका प्रतिफल क्या दिखाई दिया? जो कुछ उसने नहीं देखा था, उसका अधिकारी नहीं था, वो सब उसका चाचा ने क्या किया? सब कुछ प्राप्त किया। आमीन। इस्राएली लोगों ने वो सारा कुछ प्राप्त किया, वो धन, वो शहर, वो जायदाद, वो सब कुछ प्राप्त किया जो इनका नहीं था। हालेलुया। मैं आपके लिए नबूवत करता हूं, वो सब कुछ परमेश्वर आपके लिए कर चुका है, जिसका जो आपके पास नहीं है। आप अपने मन में, अपने विचार में सोचें कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या देने के लिए बोल रहा है। यहां पर क्या बोल रहा है? आप अपने पता नहीं क्यों उठाया हूं आपका, क्योंकि आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं था। पढ़िए, दोबारा से पढ़िए इसको, 9 पद को। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी, कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। क्या बन गया? किस लिए वो कंगाल बना? ताकि हाँ, उसके कंगाल हो जाने से, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। क्या हो जाओ? आप धनी हो। दिल पे हाथ रख के सोचो, आप धनी हो। जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप समझ पा रहे हो? अभी काफी लोग किराए के घर में हैं, इसको धनी नहीं बोल सकते हैं। आप किराए में हो, आपको धनी होना है, सचमुच में धनी होना है। इस रात में नहीं रहना है। सब कुछ सचमुच में आपको स्वास्थ्य में मतलब चंगाई को पाना है। आपको बीमारी में नहीं रहना है। सचमुच में आपके अंदर दुष्टात्मा में आपको नहीं रहना है। सचमुच उसमें से बाहर निकलना है। ये प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह है। अभी हमने सिखाया, क्या बताया? कि जब आप यीशु के साथ कनेक्ट होते हो तो आप उसके वारिस बन जाते हो। वो धनी तो है, वो सब कुछ दे तो दिया है, पर आप उसको पा नहीं पा रहे हो, आप उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। हालेलुया। आपको लड़ना है। एस्तेर रानी ने लड़ा, यहोशू लड़ा, मूसा लड़ा, परमेश्वर के साथ चला, पवित्रता में चला, आज्ञाकारिता में चला, उसके ओर ध्यान दिया, उसके साथ साथ चला। और पता है, हम देख पाते हैं कि वो लोग कनान देश में ऊपर जाकर जय प्राप्त करते हैं। वो लोग सुंदर सुंदर शहर को वो लोग उस पर राज्य करना शुरू करते हैं, उन सारी वस्तुओं को अधिकारी बन जाते हैं। आमीन। हम देख पाते हैं एस्तेर रानी ने एक युद्ध लड़ती है उपवास का, और पता है राजा के मन को परमेश्वर ऐसा चेंज करता है कि जितने भी हामान का धन संपत्ति, घर द्वार, वो सब कुछ किसको दे दिया? मुर्दकई को। हालेलुया। आज जितना भी, आज पता है शैतान ने जितना भी आपके जीवन से लूटा है, जो भी आपके बुजुर्गों के जीवन से लूटा है, वो परमेश्वर कहता है वो आपका है, आपका हक लूटा गया है। आपको पता, मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण बताना चाहूंगा। कई बार आप बीमारी में आते हैं, कमजोर होकर आते हैं,
दुष्ट आत्मा पीड़ित से होकर आते हैं, आपके लिए दुआ किया जाता है, आपका शरीर जो उखड़ गया था, आप कमजोरी में आ गए थे और आपके शरीर में बदलाव आता है, आपका सेहत सही होने लगता है, आपका शकल सही होने लगता है, आपका शरीर, आपकी हड्डियां आशीषित होने लगती हैं। वो कहां से आई? शैतान ने जो छीना था वो वापसी आया। आपने सोचा है आपका धन भी छीना गया है, आपका पैसा छीना गया है, हो सकता है आपके पति का दारू के द्वारा, हो सकता है आपका घर परिवार के लोग जुए के द्वारा कहीं हारा हुआ है, कहीं ना कहीं बीमारी में हॉस्पिटल में आपका पैसा गया है। परमेश्वर वो सब पुनः आपको रिवर्स करके देगा। आप कीमत नहीं चुकाओगे। मिस्र के लोग, जो इस्राएली लोग थे, वो कीमत नहीं चुकाए। जो हामान की क्या नाम है, जो मुर्दकई था, वो कीमत नहीं चुकाया। और उसने एक युद्ध लड़ा है, एक लड़ाई लड़ा है। और प्रभु यीशु मसीह ने वो लड़ाई, आपको नहीं लड़ना है, वो लड़ाई यीशु ने लड़ चुका है, वो लड़ाई यीशु मसीह ने जीत चुका है, वो लड़ाई यीशु मसीह ने उसके ऊपर विजयी होकर सब कुछ आपके लिए कर दिया। वो कह रहा है कि मैं धनी होकर भी मैं कंगाल हुआ ताकि तुम धनवान हो जाओ। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें और उन चीजों को आप देखें, अपने अच्छे घरों को देखें।